जिस धरती पर हमारे राम लला प्रकट हुए, जहां उन्होंने बाल लीलाएं की, विद्याध्ययन किया, जहां मां जानकी को ब्याह कर लाए, जहां से वनवास के लिए प्रस्थान कर पितृभक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, पृथ्वी को राक्षसहीन करके अजेय योद्धा बनकर जिस धरा पर वापस आए, जहां से उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना को साकार किया जो युगों बाद भी आदर्श है, जहां उन्होंने भौतिक जीवन पूरा कर जल समाधि ली, जो सप्तपुरियों में शीर्ष है, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, जहां देश भर के आस्था केंद्र प्रभु श्री राम की दिव्य, भव्य और अलौकिक झांकी विराजी है। संत महात्मा जिस ओर नंगे पांव दौड़ पड़े हैं, जहां आने के लिए हर सनातनी का मन मचल रहा है, जिसका रोम रोम राम का भजन कर रहा है, आइए उस अयोध्या धाम के दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। ये जो ध्वज लहरा रहा है, ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, पुनर्प्रतिष्ठा का ध्वज है। ये जो पीछे आभा दिखाई दे रही है, ये आस्था की आभा है, समूचे देश की, समूचे सनातन की आस्था की आभा। ये जो स्वर सुनाई दे रहा है अयोध्या में, ये भगवान श्री राम के जयघोष का स्वर है। ये जो गीत है, ये भगवान श्री राम के यश का गीत है। ये जो चारों तरफ कोलाहल है, ये उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा का कोलाहल है, उनके अयोध्या में पुनर्प्रतिष्ठित होने का स्वर और शोर है। अयोध्या से मिलकर लगा कि जैसे इस देश की धार्मिक राजधानी पहुंच गए हों। इसके पोर पोर में राम, इसके ओर छोर में राम। ये नगरी इस तरह से सजी संवरी है कि जैसे अभी अभी दुल्हन बनी हो। इस तरह से भाव विभोर है जैसे अभी अभी श्री राम ने इसकी देह को स्पर्श किया हो। इस तरह सुरीली है जैसे समस्त राग रागिनियां इसकी सेविका बन गई इस तरह सुंदर है जैसे गगन में सहस्रों इंद्रधनुष एक साथ बन गए हों। इस तरह कमनीय है जैसे कामदेव ने अपनी समस्त कलाएं सौंप दी हों। इस तरह प्रेमिल है कि शबरी की तरह बस एक ही नाम का सुमिरन किए जा रही है। इस तरह स्वप्निल है कि दृष्टि हटाए नहीं हटती। इस तरह उत्सव में है जैसे अभी अभी उसके आराध्य ने जन्म लिया हो या फिर उसके आदर्श का राज्याभिषेक हुआ हो। इस तरह आनंद में है जैसे इसे इसका सर्वस्व मिल गया हो। पकड़ गए मिथिला की गलियां, पकड़ गए मिथिला की गलियां, पकड़ गए मिथिला की गलियां, पकड़ गए मिथिला की गलियां। आई बन गयो नर से नार, बाजी जीत लियो सखी, बन गयो नर से बाजी जीत लियो सखी, बन गयो नर से नार, बाजी जीत लियो सखी, बन गए नर से नार, बाजी जीत लियो। रंग जंग में गयो तुम हार, बाजी जीत लियो। राम पथ पर आस्था की एक सरयू प्रवाहित हो रही है। हर पांव प्रभु की ठाव की ओर जा रहे हैं। सभी आकांक्षाएं स्वयमेव कीर्तन में हैं। भोजन प्रसाद हो गया है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। खिलाने वाले जिस पवित्र भाव से खिला रहे हैं, खाने वाले भी उसी भावना से ग्रहण कर रहे हैं।
पथ के दोनों किनारों के मंदिर भी मुस्कुरा रहे हैं और उनमें विराजी देव प्रतिमाएं भी। दिन ने अपना श्रृंगार जयकारों से किया है तो रात ने सतरंगी रोशनी से। जय जय श्री राम। काल की कोख से कई कई बार जन्म लेने वाली इस अयोध्या ने जैसे एक बार फिर से जन्म लिया हो। इस नई नवेली अयोध्या को देखकर न अतीत याद रहा न भविष्य, न शास्त्र याद रहा न इतिहास, न लिखा याद रहा न पढ़ा। क्षण भर को लगा कि सारे रीति रिवाज बिसराकर सीधे राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हो जाएं। फिर अगले ही पल ख्याल आया कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। मर्यादाएं बिसरी तो समझ लो कि राम बिसर गए। जब बुलाया है तो दर्शन भी देंगे ही। पहले शास्त्रों का वचन मान लें और मां सरयू में स्नान कर लें। फिर क्या था, सुबह की प्रतीक्षा की और पहुंच गए सरयू घाट। कोहरे के बीच कलकल का किलोल करती सरयू में इस देश की अनंत आस्था डुबकी लगा रही थी। क्या नर, क्या नारी, क्या बाल, क्या वृद्ध, सभी इस पुण्य सलिला का अवगाहन कर रहे थे। नौका विहार कराने के लिए सजी संवरी नौकाएं हिचकोले खा रही थीं। घाट पर बैठे तीर्थ पुरोहित टीका लगा रहे थे और दान दक्षिणा ले रहे थे। दूर दूसरे घाट तक दिखाई दे रही सरयू जैसे चुपके चुपके कह रही थी कि जिन मंदिरों को देखने तुम आए हो वो तो कई बार बने और बिगड़े हैं। इस तरह की आस्था का महामिलन यहां कई बार हुआ है। सूर्य वंश के कितने ही महीपों को हमने अपने इसी घाट से निहारा है। मानधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, रघु, अज, दशरथ और राम जैसे कितने ही सूर्यवंशियों का राज्याभिषेक मैंने अपने ही जल से किया है। मैंने कितने ही उदय और कितने ही अस्त देखे हैं, लेकिन मैं जहां थी वहीं हूं, दृष्टा बनी हुई, लोगों को तारती, पार उतारती। मैंने कहा, मां, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे आंचल की छांव चाही है। तुम्हारी एक एक बूंद में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ हैं। तुम्हारे तट की रेत पर प्रभु श्री राम के पांवों के निशान हैं। 14 वर्ष के लिए वन गए बड़े भाई के वियोग में भरत ने जो आंसू बहाए थे, तुम्हारी रेत पर वे अभी भी सूखे नहीं हैं। लक्ष्मण की प्रतीक्षा में उर्मिला की सिसकियां अभी भी तुम्हारे घाट पर दबी हुई हैं। महाराज दशरथ की अंतिम हिचकी और कैकेयी का पश्चाताप भी तुमने अभी तक सहेज कर रखा है। डुबकी लगाते हुए तुम्हारे भीतर मैंने अपने राम के दर्शन किए हैं। रेणु रना। अयोध्या के अतीत से परिचित कराने के लिए कोटि कोटि आभार सरयू मैया। आपका आदेश हो तो राम लला के नए नवेले विग्रह का दर्शन कराएं। संध्या आरती के समय पुनः भेंट होगी। सरयू माई से अनुमति लेकर चल पड़े श्री राम जन्मभूमि की ओर, जहां वो अलौकिक मंदिर आकार ले रहा है जिसे देखने के लिए हर साकार उपासक लालायित है। दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम। सरयू तट से लेकर राम जन्मभूमि तक अयोध्या के पुराने सकरे मार्ग को चौड़ा कर राम पथ के रूप में विकसित किया गया है। मार्ग के सभी घर, दुकानें, मंदिर आदि हल्के पीले रंग से पोते गए हैं। पांव जल्दी जल्दी श्री राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक हनुमानगढ़ी के शिखर के दर्शन हुए। सहसा स्मरण हुआ कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई जा रही थी। पहरेदार से मिले बिना सरकार से मिलने जा रहे थे।
जो राम द्वारे बैठा है उसको माथा टेकने में चूक हुई जा रही थी। अब लो नसानी अब न नसई हो। तुलसी बाबा को स्मरण करते हुए रामकोट स्थित इस मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर श्री हनुमान जी के धाम पहुंचे। हनुमान भक्तों की भीड़ थी, लेकिन दर्शन अत्यंत सुलभ और दिव्य। भीड़ दर्शन कर आगे बढ़ती जा रही थी और ये अकिंचन उनके समक्ष मंत्रमुग्ध खड़ा था। समस्त प्रार्थनाएं जाने कहां चली गई थीं। समस्त स्तोत्र और मंत्र भी पल भर के लिए साथ छोड़ गए थे। न हनुमान चालीसा याद रहा और न रामचरितमानस की अर्धालियां। केवल मौन बचा और वही मौन प्रार्थना। मन अघा नहीं रहा था, लेकिन भीड़ का बढ़ता दबाव कह रहा था कि ये जगह अब किसी और के लिए भी रिक्त करनी चाहिए। मंदिर परिसर में ही श्री राम दरबार, श्री भरत मंदिर, नृसिंह भगवान और मां भवानी के छोटे लेकिन आस्था से परिपूर्ण मंदिर हैं। यही हनुमान यज्ञशाला है। हवन कुंड की भस्म लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं और प्रसाद स्वरूप घर भी ले जाते हैं। दीवारों पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, श्री राम स्तुति आदि कई प्रार्थनाएं अंकित हैं। राम नाम का सुमिरन निरंतर चलता रहता है। मंदिर में श्री हनुमान जी की छोटी प्रतिमा है और सदैव पुष्पमालाओं से सुसज्जित रहती है। माई अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। इसीलिए ये विग्रह अपने आप में अनूठा और देश के तमाम अन्य विग्रहों से अलग है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार कराया गया। मान्यता है कि लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या आए तो हनुमान जी ने अपना आसन यहीं पर लगाया। इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मंदिर की देखरेख रामानंदी संप्रदाय के वैरागी महंतों और निर्वाणी अनी अखाड़े के अधीन है। मंदिर और इसका आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई हिस्सों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का शिखर दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी को प्रतिदिन दूध और घी से बने विभिन्न व्यंजनों के साथ 1.25 मन देसी घी की पूरी और 1.25 मन हलवे का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद मंदिर के पुजारी वितरित करते हैं। वर्तमान में अयोध्या के अन्य मंदिरों की तरह हनुमानगढ़ी का भी कायाकल्प हो रहा है। मंदिर निर्माण के संबंध में एक कथा है। शुजाउद्दौला अवध का तीसरा नवाब था। एक बार उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। नाड़ी उखड़ने लगी। तब सुल्तान ने थक हार कर संकट मोचक हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। इसके बाद सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गईं। पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ताम्रपत्र पर लिखकर घोषणा भी की कि इस मंदिर पर कभी किसी राजा या शासक का अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूला जाएगा। कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन हनुमानगढ़ी हमेशा अपने मूल रूप में रही। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के साकेत गमन के बाद उन्हीं के आदेश पर श्री हनुमान जी इस मंदिर में रहते हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। निर्गम द्वार से बाहर आने पर बंदरों के रूप में साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं।
सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि बजरंगबली ने आवाज लगाई, अब सीधे राम लला के ही दर्शन करना। पुनः रामपथ पर आए। कुछ दूर चले कि एक पवित्र राह राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाती हुई मिली। हजारों की संख्या में राम भक्त उसी ओर बढ़ रहे थे। मैं भी उधर ही चल पड़ा। मार्ग काफी चौड़ा और सुसज्जित है। ऊपर शेड है। किनारे किनारे एक अलग दीवार खड़ी कर साज सज्जा की गई है। जहां अधूरी है वहां पूरी की जा रही है। कुछ दूर जाने पर चेकिंग पॉइंट है, जहां छोटे बड़े बैग स्कैन किए जाते हैं। कुछ ही दूरी पर मोबाइल, कैमरा और बैग आदि जमा करने के काउंटर हैं। इसी परिसर में चरण पादुकाएं भी छोड़नी होती हैं। अब यहां से आगे केवल तन, मन और धन साथ जा सकता है। तन और मन प्रभु के दर्शन के लिए और धन दान के लिए। मंदिर पहुंचने के ठीक पहले अंतिम जांच पड़ताल होती है। अगर अभी भी मोबाइल या फिर कोई अन्य वर्जित वस्तु आपके साथ है तो वापस होना होगा। काउंटर में जमा कर दोबारा आना होगा। ये सारी कोशिशें सुरक्षा के मद्देनजर हैं। अब भव्य राम मंदिर के दर्शन प्रारंभ होते हैं। जितना भी मंदिर हम देख पा रहे हैं वो अभी प्रारंभिक हिस्सा है। 3 मंजिला बनने वाले इस मंदिर की अभी पहली मंजिल ही पूरी हो पाई है। लेकिन अधूरा निर्माण ही जब इतना चित्ताकर्षक है तब पूरा बनकर ये कितना अलौकिक होगा, इसकी कल्पना से ही मन रोमांचित हो जाता है। प्रवेश मंडप से अंदर आते ही मुख्य मंदिर की सीढ़ियां मिलती हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचने पर कुछ ही देर बाद राम लला के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। दुल्हन गावहूं मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावहूं मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावहूं मंगल चार। चलते हुए ही कुछ देर तक राम जी का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। गर्भगृह और विग्रह पर तमाम ऐश्वर्य निछावर है। सोने का द्वार है। उनका आसन भी स्वर्ण जड़ित है। इस विग्रह की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। वजन लगभग 200 किलोग्राम है। मस्तक के समीप सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र है, जबकि आसपास मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार बने हुए हैं। निचले स्थान पर दाईं ओर हनुमान जी और बाईं ओर गरुण राज हैं। मुकुट में हीरा माणिक्य लगे हैं। बीचों बीच बड़ा सा पन्ना है। राम जी के कुंडल सोने, हीरे, माणिक और पन्ना से सुशोभित हैं। कुंडल की आकृति मयूर जैसी है। मूर्ति के गले पर एक अर्धचंद्राकार हार है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। कंठ के नीचे और नाभि के ऊपर पहनने वाले आभूषण को पादिक कहा जाता है। राम लला को हीरे और पन्ने से बना 5 लड़ियों का पादिक पहनाया गया है। ये तीसरा और सबसे लंबा हार है जो सोने से बना है और बीच बीच में माणिक रत्न लगे हैं। विजय प्रतीक के रूप में पहना जाने वाला ये आभूषण वैष्णव परंपरा के शुभ प्रतीकों को दर्शाता है। श्री राम का कमरबंद सोने से जड़ित है। इसमें छोटी छोटी घंटियां लटक रही हैं। हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। राम लला ने पैरों में स्वर्ण की पायल पहनी है।
जैसा आप जानते हैं, इस विग्रह का निर्माण मैसूर के शिल्पी अरुण योगीराज ने किया है। 5 वर्षीय बालक का ऐसा सजा संवरा विग्रह देखते हुए बाहर आए और निकास मार्ग पर खड़े होकर मंदिर की दिव्यता निहारते रहे। बाहर निकलते निकलते मंदिर के संबंध में भी तनिक सा सत्संग करते चलते हैं। इस मंदिर का अंतिम डिजाइन 2020 में अहमदाबाद के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया। इसी परिवार के वास्तुकारों ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन भी तैयार किया था। मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। इसे नागर शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जा रही है। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ के 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसका समूचा परिसर 57 एकड़ का है। मंदिर निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंदिर से बाहर आने पर कुछ ही दूरी पर सुग्रीव किला है। इसके भी पुनर्निर्माण और साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए इस समय इसे दूर से ही निहारा जा सकता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब श्री भरत ने उनके स्वागत में मणिमाणिक्य से युक्त एक किला बनवाया था। श्री राम ने भरत से कहा कि महाराजा सुग्रीव के बिना लंका पर विजय संभव न थी। इतना कहकर उन्होंने यह किला सुग्रीव को भेंट कर दिया। तब से इसे सुग्रीव किला के नाम से जाना जाने लगा। इसमें भी भगवान राम माता जानकी के साथ विराजे हैं। रामलला मंदिर से रामपथ पर आइए और उसके बाद सड़क पार कर दूसरे सिरे पर जाइए तो आकर्षक बिड़ला मंदिर है। मंदिर बाहर से देखने पर जितना मनमोहक है, अंदर से और भी मनोरम है। मंदिर में विराजी राम जानकी की मूर्तियां बिल्कुल जीवंत हैं। जन्मभूमि स्थित मंदिर की तरह न तो यहां भीड़ है और न ही बंदिशें। बिल्कुल आराम से दर्शन किए जा सकते हैं और नैनाभिराम विग्रह के समीप तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप यहीं तक मेरे साथ हैं तो समझिए अयोध्या का दर्शन अधूरा है। अयोध्या अपनी प्राचीनता में मुस्कुराती है। इसकी प्राचीनता ही इसका आभूषण है। इसलिए कुछ दूर और साथ चलें, भगवान राम की नगरी में उनकी कुछ और लीलाओं के दर्शन करें। चलते हैं राजद्वार मंदिर। हनुमानगढ़ी जाते समय ही इस मंदिर का शिखर आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। मंदिर में प्रवेश करने का पुराना मार्ग संकरा है, इसलिए विपरीत दिशा में कुछ पुराने निर्माण तोड़कर बहुत चौड़ी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। इन सीढ़ियों के निर्माण के बाद राजद्वार का प्रवेश द्वार भी मंदिर की तरह भव्य हो जाएगा। यह मंदिर अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यह प्राचीन अयोध्या का प्रवेश द्वार था। ये मंदिर भगवान राम के राज दरबार के रूप में जाना जाता है। राजद्वार मंदिर का नाम है। अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर जी। ये कभी त्रेता युग में जो भगवान राम का महल हुआ करता था, उसका ये मुख्य द्वार था। इस स्थान पर, इसी स्थान पर आज से लगभग 500 साल पहले अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह ने भगवान राम का राज दरबार मंदिर बनवाया। द्वार पर हनुमान जी बैठे थे, जो आप इसी के बिल्कुल समानांतर इसके पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर है ना जी, बिल्कुल समानांतर में बना हुआ है।
राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान राम के राजद्वार के रखवाले हनुमान जी साक्षात बैठे हैं और ये भगवान राम का दरबार। इन्हीं दो मंदिरों के बीच से जाते हैं तो 100 मीटर पर दशरथ महल, यानी वो पूरे महल का वह हिस्सा जहाँ राजा दशरथ बैठते थे वो दशरथ महल के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। बगल में कनक भवन है जो माँ कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था। मध्य प्रदेश के ओरछा नरेश ने एक मंदिर के रूप में कनक भवन मंदिर बनवाया। दशरथ महल के पीछे थोड़ी दूर जाने पर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, जो कभी त्रेता युग में कौशल्या भवन हुआ करता था। वहीं भगवान राम पैदा हुए, बाद में मंदिर के रूप में राम जन्मभूमि मंदिर बना। 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। 500 साल विवादों के बाद पुनः भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये पूरा क्षेत्र हनुमानगढ़ी, राजद्वार, कनक भवन, दशरथ महल और राम जन्मभूमि, ये पांचों जो बड़े मंदिर हैं ये रामकोट क्षेत्र में आते हैं। ये पूरा रामकोट कहलाता है। अच्छा। राजद्वार से राम जन्मभूमि तक का परिक्षेत्र रामकोट कहलाता है। कभी राम किला हुआ करता था, वर्तमान में रामकोट वार्ड के रूप में जाना जाता है। आप सरयू से आते हैं और जो रामकोट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले राजद्वार, जैसा लिखा है वैसा भौतिक रूप से भी द्वार पर हनुमानगढ़ी, हनुमान जी। अंदर जाते हैं तो आपको भगवान राम के अन्य महल के दर्शन होते हैं। राजद्वार मंदिर और हनुमानगढ़ी से यही कोई 200 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ का महल है। इसका निर्माण त्रेता युग में दशरथ ने ही कराया था। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपन इसी महल में बीता। सुंदर और भव्य द्वार से प्रवेश कर अंदर जाने पर एक बड़ा सा आंगन है। भगवान राम अपने भाइयों सहित इसी आंगन में खेल कर बड़े हुए। यहीं उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की। यहीं तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का वात्सल्य पाया। इस स्थान पर वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ और बिंदुगादी की सर्वोच्च पीठ भी है। विक्रमादित्य ने जब अयोध्या को नए सिरे से बसाया तब उन्होंने इस महल को भी भव्यता प्रदान की। अंतिम बार इसका जीर्णोद्धार 300 वर्ष पूर्व राम प्रसाद आचार्य ने कराया। तब से यहां नित्य बाल रूप में भगवान की पूजा होती है। मंदिर में चारों भाइयों के अत्यंत सुंदर विग्रह हैं। परिसर में ही संकट मोचन हनुमान जी का भी मंदिर है। दशरथ महल के समीप ही कनक भवन है, भगवान राम और माता जानकी के प्रेम का प्रतीक। मान्यता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में इस भवन को दिया था। बाद में यह भवन राम और माता सीता का निवास स्थान बना। कालांतर में यह जीर्ण शीर्ण होकर पूर्णतः नष्ट हो गया। विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण कराया। अंतिम निर्माण ओरछा की महारानी वृषभान कुंवारी द्वारा 1891 में कराया गया। यहां 3 जोड़ी मूर्तियां हैं तथा तीनों ही भगवान राम और सीता की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभान कुंवारी द्वारा की गई थी। यहां स्वर्ण मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। संध्या आरती के समय मूर्तियों का विशेष श्रृंगार होता है। इस समय भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस मंदिर का स्थापत्य राजस्थान व बुंदेलखंड के सुंदर महलों से मिलता जुलता है। इसी रामकोट में भगवान की राजगद्दी भी है। रत्न सिंहासन या राजगद्दी वो स्थान है जहां श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और जहां से उन्होंने अयोध्या का राज्य संचालित किया। यहीं से उन्होंने राम राज्य का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम हैं, दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी और बाईं तरफ जगत माता श्री सीता जी विराजमान हैं।
राजगद्दी मंदिर के निकट ही सीता राजमहल है। बीच में सीता जी हैं, बगल में राम जी, बगल में लक्ष्मण भैया, नीचे गुरु वशिष्ठ जी, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी, कलयुग के राजा हनुमान जी और वो चांदी के राम जी, सोने की सीता जी। इस दास ने प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि संध्या आरती के समय सरयू घाट पर दोबारा लौटेंगे। तो शाम हो रही है और सरयू घाट का बुलावा आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं उधर। रामलला मंदिर से सरयू की ओर बढ़ने पर दाहिने हाथ में एक प्राचीन किला है। भव्य द्वार अपने पास बुलाता है। समीप जाने पर पता चलता है कि यह यहां के राजा का आवास है। दर्शन सिंह आदि राजाओं ने यहीं से अयोध्या पर शासन किया और राम काज में किंचित योगदान दिया। वर्तमान में राजवंश के उत्तराधिकारी और राम मंदिर के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र यहां रहते हैं। इस मार्ग के अंतिम चौक को नया और आकर्षक बनाया गया है। भारत की सुर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर यह चौराहा है। चौराहे पर 14 टन भारी, 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा स्थापित की गई है। इसका निर्माण पद्मश्री राम सुतार ने किया है। इस विशाल काय वीणा से संगीत सुनाई देने की बजाय इस देश की सुर साधना की ऊंचाई दिखाई देती है। इसी चौक के समीप से राम की पैड़ी प्रारंभ हो जाती है जो सरयू तक जाती है। अयोध्या में सरयू घाट पर स्थित राम की पैड़ी सनातन प्रेमियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है। पैड़ी का अर्थ है सीढ़ी। जिन सीढ़ियों पर पांव रखकर श्री राम ने सरयू मैया का स्पर्श किया वो राम की पैड़ी कहलाई। माना जाता है कि एक बार लक्ष्मण ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का निश्चय किया। तब श्री राम ने यहां इस पैड़ी की स्थापना की और कहा कि सायंकाल सभी तीर्थ यहां पर स्नान के लिए उपस्थित होंगे। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहां स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल मिलेगा। उस समय सरयू की धारा यहीं से प्रवाहित होती थी। कालांतर में माई ने अपना रास्ता बदल लिया और वे यहां से यही कोई 200-300 मीटर दूर बहने लगी। राम की पैड़ी में आज जो जलधारा है वो कृत्रिम रूप से यहां तक लाई जाती है, मोटर के जरिए। घाट व्यवस्थित बने होने से यहां आने वाले जल क्रीड़ा करते रहते हैं। इसी राम की पैड़ी पर हर साल दिवाली में विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है। इसे ही अयोध्या का स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री राम के 2 ऐसे मंदिर हैं जो काले राम और गोरे राम के रूप में जाने जाते हैं। दोनों ही मंदिर नागेश्वर नाथ शिव मंदिर के समीप हैं। पहले दर्शन करते हैं काले राम मंदिर के। किंवदंती है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हिमाचल प्रदेश के एक राजा ने लगभग 3 शताब्दी पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। यहां स्थापित मूर्तियां काले पत्थर से निर्मित हैं। इन्हें त्रेता का ठाकुर भी कहा जाता है। सन 1528 में जब बाबर ने आक्रमण किया तो वहाँ के जो पुजारी थे श्यामानंद स्वरूप नाम के, उन्होंने कनक भवन और राम जन्मभूमि ये दोनों ही विग्रह सरयू जी में प्रवाहित कर दिया कि अपने भगवान सुरक्षित रहेंगे। 1528 से लेकर 1748 तक लगभग 220 वर्ष मूर्तियाँ नदी में थीं। सन 1748 में एक अयोध्या के राजा हो गए दर्शन सिंह। उनके समय में एक योगी हो गए, उनका नाम था नरसिम्हराव मोघे। उनको भगवान का स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि नागेशम सन्निधो तत्र इमाम मूर्तिम तेयोजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भूत तेदिद। बगल में महादेव जी का मंदिर है नागेश्वर नाथ। ये राम जी के छोटे चिरंजीव कुश के द्वारा स्थापित है। स्वयंभू महादेव और 108 ज्योतिर्लिंगों में इनकी गणना है। उनके सानिध्य में स्थापना करें वो काले राम जी राम जन्मभूमि के मेन विग्रह हैं।
काले विग्रह से काले राम हुए तो गोरे विग्रह से गोरे राम। भगवान श्री राम की अनन्य भक्त गोपिकाबाई जटार ने सन 1867 में गोरे राम मंदिर की स्थापना कराई। स्थापना के दौरान ही उनके मुख से शब्द निकले कि मेरे राम बहुत सुंदर हैं, बहुत गोरे हैं। फिर क्या था, मंदिर का नाम ही गोरे राम पड़ गया। तो स्कंद पुराण में एक श्लोक है कि विष्णु पाद ममंतिका गुणवती मध्येची कांचीपुरे नाभो द्वारवती पठन्ति हृदय मायापुरी योगिना ग्रीवा मूलमदाम हरन्ति मथुरा नासाग्र वाराणसी एतत् ब्रह्मपदं वदन्तु मुनियो अयोध्यापुरी मस्तकम। तात्पर्य क्या है कि विष्णु पाद मवंतिका, विष्णु के चरण से अवंतिका, जिसको आज के समय में हम लोग उज्जैन बोलते हैं, मध्यची कांचीपुरी, शिव कांची, दक्षिण कांची दक्षिण भारत में, नाभो द्वारवती, नाभि से द्वारिका, नाभो द्वारवती पठन्ति हृदय मायापुरी योगिना, हृदय ये मायापुरी जिसको हरिद्वार बोलते हैं, ग्रीवा मूलमदाम हरन्ति मथुरा, गला ये मथुरा, नासाग्र वाराणसी, नाक ये काशी, एतत् ब्रह्मपदं वदन्तु मुनियो, ये सब ब्रह्मपद हैं, मोक्ष देने के हैं, परंतु अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी मस्तक भाग है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। राम की पैड़ी में अब उस पौराणिक शिव मंदिर के दर्शन करते हैं जिसका निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने कराया था। इसकी ख्याति श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के रूप में है। माना जाता है कि एक बार सरयू स्नान के दौरान कुश का बाजूबंद गिर गया और बहता हुआ एक नाग कन्या के पास पहुंच गया। जब उस नाग कन्या ने कुश को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई और बाजूबंद देने से इनकार कर दिया। कुश ने उसे शाप दिया। इसके बाद नाग कन्या के पिता कुमुद ने शिव की उपासना की। भोलेनाथ प्रकट हुए और कुश से शाप वापस लेने के लिए कहा। शिव जब जाने लगे तो कुश ने उनसे अयोध्या में ही रुकने का आग्रह किया। कुश ने उसी समय ये मंदिर बनवाया और भोलेनाथ को नाम दिया नागेश्वर नाथ। अलग अलग कालखंड में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। महादेव ने अपनी संध्या आरती में सम्मिलित होने का सुअवसर इसके पहले कि सरयू घाट में संध्या आरती के दर्शन करें, लक्ष्मण घाट पर स्थित शेषावतार मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। ये अयोध्या में लक्ष्मण का इकलौता मंदिर है जिसे लक्ष्मण किला के नाम से भी जाना जाता है। यहां लक्ष्मण के शेषावतार की पूजा होती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि जब भगवान श्री राम के शरीर पूरा होने का समय आया तो काल उनसे व्यक्ति के रूप में मिला और उनसे भौतिक शरीर छोड़ने का आग्रह किया। दोनों के बीच वार्ता प्रारंभ हुई। काल ने भगवान राम के सामने शर्त रखी कि यदि कोई हमारी बातें सुनेगा तो उसे प्राण गंवाना पड़ेगा। तब भगवान ने लक्ष्मण को पहरेदारी के लिए लगाया। वार्ता शुरू ही हुई थी कि ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलने पहुंच गए। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो शाप देने पर अड़ गए। इसके बाद लक्ष्मण भगवान को सूचना देने बीच वार्ता में ही पहुंच गए, जिसके बाद दंड स्वरूप भगवान राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। स्वयं को त्यागे जाने के बाद लक्ष्मण ने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इसके बाद वे सरयू में समा गए और शेषावतार का दर्शन कराया। इस घाट को सहस्रधारा घाट भी बोला जाता है। अब राम की पैड़ी से विदा लेने का समय आ गया है, इसलिए सरयू मैया की आरती कर लेते हैं। यहां मां गंगा या नर्मदा की तरह आरती का गायन नहीं होता। घंटे घड़ियाल बजते हैं और केवल दीप दिखाए जाते हैं।
श्री राम की जन्मभूमि और लीला स्थली के दर्शन के बाद अब चलते हैं उस विद्या कुंड की ओर जहां चारों भाइयों ने विद्या अध्ययन किया। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में जहां उन्होंने वेद वेदांग सहित समस्त शास्त्रों और शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त की। कुंड के निकट ही आश्रम और मंदिर है जिसमें भगवान की झांकी तो है ही, साथ ही गुरु वशिष्ठ की स्थापना भी है। विद्या कुंड की तरह अयोध्या में कुल 108 कुंड हैं जिनका पौराणिक महत्व है। सूरज कुंड, विभीषण कुंड, दंत धावन कुंड, सीता कुंड और गणेश कुंड आदि ऐसे ही कुंड हैं। इन सभी कुंडों को नए सिरे से पहचान कर उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। विद्या कुंड से कुछ ही दूरी पर है मणि पर्वत। काशीगंज में स्थित यह स्थान टीलेनुमा है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा जा सकता है। मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहां श्री राम जानकी की झांकी है। मणि पर्वत के संबंध में कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि श्री राम के विवाह के बाद माता जानकी के साथ तमाम मणिमाणिक्य भी आए। उन्हें इसी स्थान पर एकत्रित किया गया। वे इतने अधिक थे कि मणिमाणिक्य का पूरा पर्वत बन गया। दूसरी कथा है कि कालांतर में जब जनक जी अयोध्या आए तो समीप स्थित जनौरा गांव में रुके और भोजन ग्रहण किया। जनक जी के कौर खाने की वजह से स्थान का नाम जनकौरा पड़ा। बेटी के घर भोजन किया तो उपहार भी दिए। इतने रत्न दिए कि उसमें पूरा पहाड़ बन गया। तीसरी मान्यता के अनुसार श्रावण मास की तृतीया अर्थात हरियाली तीज के दिन प्रभु श्री राम यहां माता जानकी के साथ झूला झूलते थे। एक कहानी और है। लक्ष्मण को लंका में शक्ति लगने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। लौटते समय उनके हाथ में पूरा द्रोण पर्वत था। भरत ने इसी स्थान से उन्हें जाते देखा और शत्रु आशंका के कारण सर संधान कर नीचे गिरा दिया। बाद में वो तो चले गए, लेकिन पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर यहां गिर गया। वही हिस्सा मणि पर्वत कहलाया। अयोध्या में राम है, राम की कथा है, तो राम कथा का अमर गान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास की स्मृतियां भी हैं। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर तुलसी चौरा है। कहा जाता है कि तुलसीदास ने इसी स्थान पर श्री रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। यहीं पर बालकांड पूरा किया था। बाद में चित्रकूट और काशी में आगे का हिस्सा लिखा गया। फिलहाल ये स्थान अभी उपेक्षित है। रामपथ के किनारे ही तुलसी स्मारक भवन भी है। यहां पर प्रतिदिन भक्ति संगीत, प्रार्थना तथा धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाता है। तुलसीदास की रचनाएं भी संग्रहित हैं। यह है अयोध्या का संक्षिप्त दर्शन। 2-4 दिन में यहां का संपूर्ण दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 5000 से अधिक मठ मंदिर हैं। लगभग हर गली में एक पौराणिक स्थल है। पुजारियों और महंतों के आवास की भी कोई न कोई कहानी है। सबकी देहरी पर हाजिरी लगाने लगे तो सांसों की तिजोरी खाली हो जाएगी और कोई न कोई जगह छूट ही जाएगी। इसलिए जितना संभव हुआ आपकी सेवा में समर्पित किया। अयोध्या धाम को अंतिम प्रणाम करने से पहले उस गुप्तार घाट पर चलते हैं जहां श्री राम ने सरयू में जल समाधि ली और भौतिक शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। ये मां सरयू का तट और इस तट का नाम है, इस घाट का नाम है गुप्तार घाट। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपना शरीर, अपना भौतिक शरीर यहीं पर इसी घाट पर छोड़ा था। यहाँ अपना खड़ाऊ रखकर और इसके बाद महाप्रयाण के लिए मां सरयू में प्रस्थान किया था। ये घाट अयोध्या धाम से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से यही कोई 2-3 किलोमीटर। इस घाट पर पहुंचिए तो सरयू की लहरों पर अछोर उदासी दिखाई देती है। अत्यंत भव्य मंदिर खड़े हैं, लेकिन घाट हैं कि जैसे सिसक रहे हैं।
सरयू का विस्तार वैसा ही है, लेकिन प्रवाह है कि जैसे परम मौन में है। सजी धजी नौकाएं खड़ी हैं, लेकिन जैसे इस प्रतीक्षा में हैं कि एक दिन उनके राम सरयू से बाहर आएंगे और उन्हें बैठाकर राम की पैड़ी तक ले जाएंगे। यहां भौतिक रूप से सब कुछ है, लेकिन कुछ न होने का एहसास इसके कण कण में पसरा हुआ है। इस घाट को जैसे अभी भी दिखाई दे रहा है कि उसके राम को विदा करने के लिए समूची अयोध्या रोती बिलखती हुई खड़ी है और उन सब के प्रिय राम खड़ाऊ छोड़कर धीरे धीरे सरयू में उतर रहे हैं। उनके पीछे भरत और शत्रुघ्न हैं। सरयू ने पहले उनके चरण छुए, फिर उनके घुटने तक पहुंची, फिर कमर तक, फिर कंधे तक। अब तीनों भाइयों का केवल मस्तक दिखाई दे रहा है। सरयू का जल धीरे धीरे उन्हें ढकता जा रहा है और अयोध्या है कि चित्कार रही है, राम राम राम। और निष्ठुर राम ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। ये क्या, सरयू ने अपने आंचल से राम को पूरी तरह से ढक लिया और वे सदा सदा के लिए ओझल हो गए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में किसी और तीर्थ में प्रभु के किसी और स्वरूप के दर्शन करेंगे। विदा लेने से पहले जान लेते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचे और कहां ठहरें। अयोध्या इस समय देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। हर दिशा से रेल यहां आती है। अयोध्या धाम में ही रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का नवनिर्माण हुआ है और इसे मंदिर की ही शक्ल में बनाया गया है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी यही कोई 300-400 मीटर के आसपास है। स्टेशन से मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दूसरा स्टेशन अयोध्या कैंट है, जो राम मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। आने जाने के लिए अयोध्या दर्शन की वातानुकूलित बसें हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर में मिल जाती हैं। ई रिक्शा भी उपलब्ध हैं। हवाई जहाज से आना जाना हो तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरे शहरों से बस सेवा तो है ही। खाने के लिए शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं। रुकने के लिए लगभग सभी बड़े मंदिरों की धर्मशालाएं हैं। लेकिन इस समय आने वाली भीड़ के मद्देनज़र उनमें उपलब्धता सुलभ नहीं होती, इसलिए पहले से ही बुकिंग कर लें तो बेहतर है। स्टे होम भी बन गए हैं, उनमें भी रहा जा सकता है। ये जान लें कि अयोध्या में राम के प्रति आस्था का ज्वार है, राम राज्य नहीं है। इसलिए जो खतरे देश के दूसरे हिस्सों में हैं वो यहां भी हैं। तगड़ी सुरक्षा के बाद भी भीड़ में चोरी जेब कतरी की घटनाएं खूब हो रही हैं। अतः महंगे जेवरात पहनकर नहीं जाएं और हर पल जागरूक रहें। राम की पैड़ी पर भीख मांगने वालों में कुछ ऐसे साधु वेशधारी भी हैं जो अघोरी बनकर अपने जाल में फंसाते हैं। पहले 10-20 रुपए मांगते हैं, फिर हाथ की सफाई से उसे देवी देवता का लॉकेट बना देते हैं। जैसे ही आप उनकी माया जाल के शिकार हुए, आपकी जेब खाली कर देंगे। इसलिए ऐसी अंधश्रद्धा से भी बचें। अभी इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें।
चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो अयोध्या धाम की, जय हो सरयू मैया की, जय जय सीताराम। नर्मदे हर।